आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 आईसीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है? जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो उसके वैलेंसी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है क्लोरीन का 3, एल्युमिनियम कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो इसका मतलब वैलेंसी इंटरचेंज हुआ है और इस वैलेंसी इंटरचेंज नहीं हुआ है, वैलेंसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। इसका मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। सो वैलेंसी कितना निकल के आ रहा है, 3। ओके, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट का अमोनियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH4 प्लस, एंड कार्बोनेट का CO3 2 माइनस। ओके, तो ये नंबर्स को हमको जस्ट एक्सचेंज कर देना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। NH4 के ऊपर +1 चार्ज है एंड कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है। ओके, -2 चार्ज इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड कार्बोनेट अमोनियम के ऊपर ओनली +1 चार्ज है तो ओनली CO3। तो इसका फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस CO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड में आयरन का वैलेंसी कितना होगा? फेरस ऑक्साइड में आयरन का वैलेंसी, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? FeO। फेरस आयरन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Fe2+ एंड Fe3+। Fe2+ को हम बोलते हैं फेरस एंड Fe3+ को हम फेरिक। ओके, तो फेरस ऑक्साइड मीन्स आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जनरली -2 शो करता है, तो आयरन भी इस केस में कितना होगा, +2। तभी आपस में वो चार्ज कैंसल आउट होकर न्यूट्रलाइज करेगा और ये कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। ओके, सो आयरन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, +2। ये है +2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द वेरिएबल वैलेंसी। कौन सा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है? ओके, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं। कौन शो करेगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कौन कौन सा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है? कॉपर 2 वैलेंसी शो करेगा, +1 एंड +2। कॉपर जब +1 में होगा तो हम इसको बोलते हैं क्यूब प्लस। एंड कॉपर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसको बोलेंगे क्यूब्रिक। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड HgO। HgO का नेम क्या होगा? मर्क्यूरी भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सा? +1 एंड +2। जब वो +1 शो करेगा क्यूप्रेस की तरह से ये मर्क्यूरस होगा, अगर ये +2 शो करेगा तो मर्क्यूरिक। ओके, तो इस केस में मर्क्यूरी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 और ऑक्सीजन का -2। +2 और -2 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 0। तो ये मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO है जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यही फॉर्मूला है। ओके, तो इस केस में मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2। मर्क्यूरी +2 होगा तो ये मर्क्यूरी +1 होगा तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल रेडिकल। सिंपल रेडिकल का मतलब क्या है? सिंपल रेडिकल मतलब एक ही
ये एलिमेंट का रेडिकल होगा, एक ही एलिमेंट का रेडिकल होगा। इस केस में PO4 सिंपल रेडिकल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन टू डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। ओके, OH माइनस हाइड्रोक्साइल आयन, इस केस में O और हाइड्रोजन टू डिफरेंट एलिमेंट से बना है, तो ये भी सिंपल रेडिकल नहीं है। सिमिलरली SO4 2 माइनस सल्फेट, ये भी टू डिफरेंट एलिमेंट से बना है, तो ये भी सिंपल रेडिकल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? PT+4, PT4+, ये सिंपल रेडिकल है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट, which of the following is true regarding HClO3? HClO3 के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? सॉरी, HCO3 ये बाइकार्बोनेट, इसका नेम क्या होगा इस रेडिकल का? बाइकार्बोनेट। ओके, सो ऑप्शंस क्या है देख लेते थोड़ा इस ऑप्शंस। इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव और बेसिक रेडिकल। इट इज सिंपल, ये सिंपल तो नहीं है क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये सिंपल तो नहीं है, तो ये भी आंसर रॉन्ग। या सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिक रेडिकल, ये भी रॉन्ग, सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है। एक कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉसिबिलिटी है, ये कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये टू पॉसिबल है क्योंकि ये कंपाउंड है रेडिकल, ये सिंपल रेडिकल नहीं है। ओके, तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल, यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म यूज हो रहा है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल। सबसे पहले देख लेते हैं ये एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होता है। ओके, कोई भी एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट का, जैसे NaCl, इसमें एक दो रेडिकल है NaCl, Na+ एंड Cl-। तो इनमें से एक होगा एसिडिक रेडिकल, दूसरा होगा बेसिक रेडिकल। किसी भी सॉल्ट में दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल, या फिर एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है? ओके, सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये HCl के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? NaCl एंड H2O। ओके, तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन, ये सेम एग्जांपल है, सोडियम क्लोरीन। ये सोडियम कहाँ से आ रहा है? ये बेस से आ रहा है, और ये क्लोरीन कहाँ से आ रहा है? इस एसिड से आ रहा है। ओके, इसमें से जो रेडिकल एसिड से आएगा उसको हम बोलेंगे एसिड रेडिकल, जो रेडिकल बेस से आएगा उसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। ओके, ये सोडियम जो इस सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में सोडियम कहाँ से आ रहा है? ये बेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये सोडियम क्या हो जाएगा? बेसिक रेडिकल। इसके अकॉर्डिंग ये बेस से आ रहा है इसीलिए बेसिक रेडिकल। ये क्लोराइड जो है ये कहाँ से आ रहा? कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फॉर्मेशन में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में? ये एसिड कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? बेसिक रेडिकल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम बाइकार्बोनेट लेते हैं, बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। ओके, कार्बोनिक एसिड एक बेस कन ले लेते हैं NaOH, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेगा क्या फॉर्म होगा? NaHCO3 एंड H2O। ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्ट है, इसमें दो रेडिकल्स है Na+ एंड HCO3-। ओके, तो ये सोडियम कहाँ से आ रहा है? ये बेस से आ रहा है, बेस कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सॉल्ट के फॉर्मेशन में। और यहाँ बाइकार्बोनेट कहाँ से आ रहा है? इस एसिड से आ रहा है, तो ये बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? एसिड रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज इट इज इन कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एसिडिक रेडिकल। ये बाइकार्बोनेट क्या है? एसिड कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो इट इज एसिडिक रेडिकल। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया है। ओके, एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ये दो रेडिकल कोई भी सॉल्ट में प्रेजेंट रहता है। ओके,
सॉल्ट का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, जो रेडिकल इस सॉल्ट का जो रेडिकल एसिड से आ रहा है उसको हम बोलेंगे एसिडिक रेडिकल, जो रेडिकल बेस से आ रहा है उसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na क्या हो जाएगा? बेसिक रेडिकल, और Cl क्या हो जाएगा? एसिडिक रेडिकल। और इस कंपाउंड में, इस सॉल्ट में Na बेसिक रेडिकल एंड बाइकार्बोनेट एसिड रेडिकल। ओके, next, the valency of phosphorus is 3 and oxygen is 2. What will be the molecular formula of phosphorus oxide? Phosphorus oxide का molecular formula क्या होगा? Okay, phosphorus, its oxidation number is, और valency कितना given है? 3. वैलेंसी को हम टॉप पे लिख दे रहे हैं, एलिमेंट्स को पहले सिंबल लिखेंगे और उसका वैलेंसी जो दिया हुआ है उसके टॉप पे लिख देंगे, उसके सर के ऊपर। ओके, ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी कितना गिवन है? 2. वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 3 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. ओके, अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके P2 एंड ऑक्सीजन 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके P3 O3 सॉरी P2O3. सो द करेक्ट आंसर इज P2O3. ओके, द नेम ऑफ HClO, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, लास्ट वन, which of the following element is triatomic in nature? Triatomic, mono, okay, molecules monoatomic भी हो सकता है, diatomic हो सकता है, triatomic। ओके, मोनोएटॉमिक मीन्स एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, डाइएटॉमिक मीन्स लाइक O2 N2, ये डाइएटॉमिक है। ओके, इसमें 2 एटम प्रेजेंट है O2 में। O2 कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। ओके, N2 में 2 नाइट्रोजन एटम है, इसलिए डाइएटॉमिक है। अब ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक मीन्स इसमें 3 एटम प्रेजेंट होगा। ओके, ऑक्सीजन O2 भी फॉर्मेशन करता है और O3 भी। ऑक्सीजन दोनों तरह में एग्जिस्ट करता है, O2 भी और O3 भी। तो इसमें से कौन बना सकता है? ओनली ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन O3 में भी एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2, नाइट्रोजन N2 एंड सोडियम Na. इट इज मोनोएटॉमिक नेचर। सोडियम इज मोनोएटॉमिक, नाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक, क्लोरीन इज डाइएटॉमिक एंड ऑक्सीजन डाइएटॉमिक भी है, ट्राइएटॉमिक भी है। तो कौन सा एलिमेंट ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा? ओ, ऑक्सीजन एटम। ओके, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।